जय श्री राधे। ऐसा कौन महापुरुष है जो विभीषण जी की भक्ति का वर्णन कर सके। एक समय की बात है, एक सेठ ने सोचा कि समुद्र के देवता वरुण को कुछ बलि देनी चाहिए। यह निश्चय करके उसने आज ही किसी मनुष्य को पकड़कर समुद्र में फेंक दिया। ये बात त्रेता युग के समय की है। देवयोग से वह लंका के टापू पर जा लगा और लंका निवासी राक्षसों ने उसे गोद में उठा लिया। इसके पश्चात वे प्रसन्न होते हुए और किलकारियाँ लगाते हुए महाराज विभीषण के पास ले गए। विभीषण जी ने उसे देखते ही सिंहासन से कूद पड़े और आंखों में आंसू भरकर बोले, मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी की आकृति भी ऐसी ही है। मेरे अहोभाग्य जो मुझे ऐसे दर्शन हुए। विभीषण जी ने उस पुरुष को बहुमूल्य वस्त्र, चंदन, आभूषण आदि से अलंकृत कर आदर सहित सिंहासन पर बिठाया और उस अवसर को अपने जीवन का बहुमूल्य समय समझकर उन्होंने अपने अनुचर राक्षसों को विविध प्रकार के पुरस्कार दिए। इसके अनंतर विभीषण उसी क्षण उस व्यक्ति की प्रार्थना करने लगे और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वह अत्यंत आनंद में मग्न होकर उस व्यक्ति के मुखारविंद के दर्शन करने लगे। उस समय विभीषण के नेत्रों में प्रेम आंसू बरस रहे थे। इतना करने पर भी विभीषण ने देखा कि वे प्रसन्न नहीं हैं। विभीषण जी बार बार चिंता कर रहे थे कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, और वो पूरी तरह उनको प्रसन्न करने का भरकस प्रयास करने लगे। विभीषण जी ने हाथ जोड़कर उनसे बोला, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप इतने उदास क्यों हैं। यह सुनकर वो व्यक्ति बोला, मुझे तो परम आनंद इसमें मिलेगा कि आप मुझे समुद्र पार करा दें। विभीषण जी ने विशाल धनराशि भेंट करके उसको समुद्र की ओर जाने के लिए कहा और उसे उसी जगह पहुंचा दिया जहां से राक्षस उसे पकड़ कर ले गए थे। परंतु इतना विशाल समुद्र बिना जहाज के वो पार कैसे करेगा। विभीषण जी ने राम नाम लिखकर एक वस्त्र में बांध दिया और उसके सिर पर रख दिया और कहा, यही राम नाम तुम्हें समुद्र पार उतारेगा। जिस नाम के प्रताप से संसार के जीव विशाल भवसागर से पार हो जाते हैं, उसके लिए जल का समुद्र पार करा देना भला क्या कठिन था। उस व्यक्ति ने विभीषण के भाव अर्थात श्री राम के प्रति दृढ़ निष्ठा को सर्वथा सत्य पाया, क्योंकि विभीषण की भांति स्वयं भी विश्वास कर वह उसी पहले स्थान पर पहुंच गया था। राम नाम के प्रभाव में आकर उसे ऐसा लगा जैसे उसने नई देह धारण कर ली हो। जहाज भी भगवान जी की कृपा से वापस लौट कर आ गया। उसमें बैठे हुए यात्रियों ने उस व्यक्ति को पहचान लिया और सारी घटना पूछी कि तुम बच कैसे गए। उसने सारी कथा कह सुनाई। सुनकर सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अत्यंत प्रार्थना करके उसे जहाज पर चढ़ा लिया। राम नाम के महत्व का प्रत्यक्ष परिचय देने के लिए वह एक बार जहाज से फिर समुद्र में कूद पड़ा और दिखला दिया कि किस प्रकार उसके पैर भी नहीं भीगे थे। यह देखकर सबका मन राम नाम की तरफ आकर्षित होने लगा और उन परम कृपालु भगवान के नाम में सभी का अगाध प्रेम हो गया। वास्तव में राक्षसों के साथ रहकर भी हिंसात्मकता, पापचारिता और निर्दयता से दूर रहकर परम भागवत बनकर हमेशा अपने प्रभु का ध्यान करते रहना विभीषण जैसे महाभाग के लिए ही संभव था। विभीषण जी ने श्री राम नाम का प्रेम अपना सभी को दिखला दिया और बता दिया कि राम से अधिक राम कर नामा। राधे राधे।